हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग CUT PG LLB जिसका पेपर कोड CQP11 है के एग्जाम में टाइम एंड वर्क चैप्टर से 2022 से लेकर के 2025 तक अभी तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको हम लोग एक एक क्वेश्चंस को डिटेल में यहाँ पे देखने वाले हैं। तो टाइम एंड वर्क चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। एक क्वेश्चन तो पूछ ही लेता है, जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं उसमें एक एक क्वेश्चन तो आता ही है। अब आप तो आपको जो है इस चैप्टर को जरूर पढ़ के जाना चाहिए। और जब पूरा आप एक बार क्वेश्चंस को देखेंगे टाइम एंड वर्क के, तो आपको पता भी चल जाएगा कि टाइम एंड वर्क चैप्टर के क्वेश्चन जो है आपको जो है किस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। तो चलते हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे। आपसे कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि राम इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज श्याम इफ बोथ कंप्लीट अ वर्क इन 20 days, देन टाइम टेकन बाय ईच टू कंप्लीट द सेम वर्क। आपसे पूछा कि दोनों जो है उस पूरे काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेंगे। तो क्या करना, राम कह रहा है इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज श्याम। राम और श्याम की बात चल रही है यहाँ पे। एक तरफ तो राम है और एक तरफ है श्याम। राम जो है दोगुना एफिशिएंसी का श्याम से। अगर श्याम की एफिशिएंसी 1 है तो राम की 2 है। और दोनों मिल करके कह रहा है कि 20 days में पूरे काम को कंप्लीट करते हैं। तो राम और श्याम मिल करके पूरे काम को करते हैं कितने दिन में, 20 days में। तो आप जानते हैं कि वर्क होता है इफिशियंसी इनटू टाइम। जो टोटल वर्क होता है इफिशियंसी इनटू टाइम होता है। तो राम और श्याम की अगर इफिशियंसी का हम निकालें कि टोटल कितनी है, तो 2 + 1 3 यूनिट। और डेज कितना लगा है कंप्लीट करने में, 20 days। तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 60 यूनिट टोटल वर्क आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा टोटल वर्क। तो टोटल वर्क हमारा 60 यूनिट आ गया। किससे करवाना है हमको काम, कह रहा है कि आपसे कह रहा है कि तो राम को कितना टाइम लगेगा, श्याम को कितना टाइम लगेगा। कुछ नहीं करना होता, राम को कितना टाइम लगेगा, राम का टाइम निकालना है तो 60 अपॉन राम की इफिशियंसी से डिवाइड कर दो, 60/2 यानी 30 आ जाएगा। 30 डेज लगेगा। अगर आपको श्याम का टाइम निकालना है तो टोटल वर्क अपॉन श्याम की इफिशियंसी से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं टाइम क्या होता है, वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो वर्क है 60, एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो हमारा टाइम निकल के आएगा। तो यहाँ से इस चीज को दिमाग में रखिएगा। तो 30 और 60 मेरा आंसर हो जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन आपका पेन फ्री है। आप जैसे आपका निकलता ना 60 जो वर्ड वर्क, तो अब बताइए तुरंत ऑप्शन पे जाते तो ऐसा दो ऑप्शन सोचिए कि दोनों ऐसे ऑप्शन चूज करना था जिसका एलसीएम 60 आए। तो देखिए 20 40 का 60 नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए 3 है ही नहीं है, यहाँ पे 3 है ही नहीं, यहाँ पे 3 है ही नहीं, इसमें 3 था, आंसर हो जाता। तो मैं सिर्फ इतना देखता कि 23 जा 60 और 60 देख लेता कि दो ऐसे उस डेज को लेंगे जिनका एलसीएम 60 आए, तो मेरा आंसर डायरेक्ट हो जाता। ये जो मैं पूरा डिटेल में बताया हूँ इसको करने की जरूरत ही ना पड़ेगी आपको। ये तो मैं इसलिए बताता हूँ कि भाई अगर कहीं कि आपको मेथड पता होना चाहिए कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो इसी तरीके हम क्वेश्चन को शॉर्ट आउट करेंगे। बाकी तो इसका ये जो आला पे जो क्वेश्चन था आपका, इसको कोशिश करिए कि पेन फ्री हो, इसमें कुछ भी लिखना ना पड़े, तुरंत आंसर। जब भी एग्जाम इस टाइप का क्वेश्चन अगर अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप क्या कर दिए, स्क्रीन पे देख करके तुरंत जो है टिक करके आंसर करके आगे बढ़ जाएंगे। लिखने की जरूरत आपको ना पड़े कि पेपर में लिख रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन को शॉर्ट आउट करने में। ये आपका CQ11 2022 का क्वेश्चन था। मेरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 4 men कैन डू अ वर्क इन 8 days वाइल 8 women कैन डू अ वर्क इन 10 days। क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि 4 men का जो 8 days का वर्क है, 4 men का 8 days का जो वर्क है वो 10 women के 10 days के वर्क के 10W लिख दीजिए और 10 days के वर्क के इक्वल है। तो यहां से आप देख पा रहे हो कि 8 4 जा कैंसिल भी कर सकते हो, लेकिन चलिए भी मैं बाद में कर दूंगा। तो 8 4 जा देखिए कितना हो रहा, 32 men इधर आ जाएगा। और 10 × 10 करेंगे 100 वुमेन इधर आएगा। डेज डेज तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो यहां से अगर आप मेन अपॉन वुमेन का रेशियो निकालते हैं तो क्या आता है, 100/32। पूरा डिटेल सोल्यूशन देखिए, हालांकि एग्जाम ओरिएंटेड सोल्यूशन भी बताऊंगा मैं। 4 से कैंसिल करेंगे तो 25 और नीचे आ जाएगा 8।
तो यहाँ मेन और वुमेन का रेशियो आ जाएगा 25/8। मेन वुमेन का रेशियो का मतलब कि मेन वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। ये मेन वुमन वुमेन नंबर मेन वुमेन नहीं है, ये एफिशिएंसी का रेशियो है। ये मेन अपॉन वुमेन 25/8 का मतलब ये है कि एक आदमी एक दिन में 25 यूनिट काम करता है और एक वुमेन एक दिन में 8 यूनिट काम करती है। इसका मतलब समझिएगा, रटना उटना नहीं है यहाँ पे। आगे चलिए क्या कह रहा है, कर इन हाउ मेनी डेज 6 men, आपसे कहा है कि बताइए कि 6 men और 5 women उस वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, ये बताइए। तो सबसे पहले हमें टोटल वर्क पता होना चाहिए। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, किसी को पकड़ के निकाल लीजिए, टोटल वर्क किसी का डेटा से निकल जाएगा। चाहे अगर आप मैन को पकड़ेंगे, यहाँ पे मैन का डेज लेना पड़ेगा और मैन की एफिशिएंसी लेनी पड़ेगी, तो यहाँ से आपका टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। अगर आप वुमेन के थ्रू निकालेंगे तो देखिए वुमेन, नंबर ऑफ वुमेन, यहाँ वुमेन जो जितने दिन में कंप्लीट करती है, और यहाँ पे 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से, सॉरी यहाँ से, सॉरी यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी थी, 25 थी, तो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, 100 नहीं, एफिशिएंसी 25 है ना। तो 25, तो 4 men इंटू 8 और इंटू 25 करेंगे तब भी टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। अगर वुमेन के थ्रू निकालेंगे, नीचे वुमेन है ना, तो 8 इसकी इफिशियंसी है। वुमेन कितनी है, 8, 10 है, तो 10, इसका डेज 10 है, तो 10 इंटू 8 करेंगे तब भी 800 आएगा। और 25 इंटू 4 करेंगे, 100 इंटू 8 करेंगे तब भी 800 आएगा। तो टोटल वर्क हम कहीं से निकाल सकते हैं। तो हमारा टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा, तो मेन की इफिशियंसी कितनी है, 25 यूनिट। नंबर ऑफ मेन है कितने, 4, तो 25 में 4 से मल्टीप्लाई करो, 100, और नंबर ऑफ डेज से 8 से करोगे तो 800 आ जाएगा। तो हमारा जो टोटल वर्क आएगा 800 आ गया टोटल वर्क। किससे करवाना था हमको, 6 men और 5 women। किससे करवाना था हमको, 6 men और 5 women। कुछ नहीं करना है, कैसे कन्वर्ट करोगे, देखिए 800 अपॉन क्या लिखा जाता है अपॉन में, 6 men। मेन की इफिशियंसी कितनी है, 25 है, तो 25 इंटू 6 करो। 6 men लिखा है ना, इफिशियंसी से मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 25 इंटू 6 करो 150, प्लस यहाँ पे 5 वुमेन है, वुमेन की इफिशियंसी कितनी लाओ, 8, तो 25 इंटू 8 करो। नंबर ऑफ वुमेन 5 है, 8 है, यहाँ पे प्लस लगा, एंड माने प्लस होता है, एंड जो लिखा है ना यहाँ पे इसका मतलब प्लस। तो 20, देखिए यहाँ पे 5 है, इंटू 8 करो 40, डिवाइड कर आंसर निकाल लो इसी को। 800 अपॉन कितना आ जाएगा, 190। ये जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 80 को 90 से डिवाइड करोगे तो 19 4 जा 76, और 4 आएगा, 19 2 जा तो 4 पॉइंट लगभग जो है 4.2 डेज आएगा। तो एनटीए ने इस क्वेश्चन को आंसर गलत दिया था, बाद में इसको हटाया था। तो इसका जो मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, इसका ऑप्शन ई, इसका जो राइट आंसर होगा, देख लीजिएगा, 80 को 90 से डिवाइड करिएगा तो मैं लगभग लिख दे रहा हूँ 4.2 डेज, है ना। ये आपका आंसर आएगा। तो इसको हटा दीजिए मत, इसलिए मैंने आंसर को चेंज नहीं किया, जैसे जिस तरह से आपके पेपर में आंसर आया तो उसी तरह से मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है। तो हमारा 4.2 डेज आ जाएगा। आई थिंक क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, कह रहे हैं, ये CQP 11/2022 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि आउटपुट ऑफ 2 men इज इक्वल्स टू दी 4 women हु कैन कंप्लीट अ टास्क इन 10 days वर्किंग टूगेदर। मतलब कि वर्किंग टूगेदर हाउ मेनी टाइम 3 men कंप्लीट अ वर्क। तो कह रहा है कि आउटपुट ऑफ 2 women इज इक्वल्स टू दी आउट ऑफ 4 women कैन कंप्लीट टास्क इन 10 days वर्किंग टूगेदर। कह रहा है किसी जगह, ठीक है। अब कह रहा है कि 2 men का जो आउटपुट काम है वो 4 women के काम के इक्वल है, अगर वो जो है 10 दिन तक काम करते हैं साथ में, है ना। तो 10 दिन तक अगर काम करेंगे साथ में वो लोग, तो 2 men का जो आउटपुट निकल के जैसे मान लें कि कोई काम है, तो उस काम में 2 आदमी लगे हैं, 4 women लगी हैं। अब वो काम चालू है कोई, और 10 आदमी, 2 आदमी लगे हैं, 4 women लगी हैं, 10 दिन तक काम हुआ। तो उस 10 दिन में 4 women ने जितना काम किया, उतना ही वर्क उस 10 डेज के अंदर 2 men ने किया है। क्वेश्चन में कहने का मतलब ही है, तो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज थोड़ा सा समझ नहीं पाएंगे तो दिक्कत आएगी। तो कहने का मतलब, जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन सॉर्ट आउट किया था, उसी तरीके से यहाँ भी करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 men का जो 10 डेज का वर्क है वो इक्वल है 4 women के
10 डेज के वर्क के। ये तो बात है, क्वेश्चन में वही लाइन कह रहा है, तो यहाँ से 10 10 कैंसिल हो जाएगा। तो आप देख पा रहे, अगर मैं यहाँ पे 2 से कैंसिल करूं तो यहाँ पे 2 2 जा 4 आएगा, यानी 1 मैन इक्वल्स टू 2 वुमेन। तो अगर मैं मैन और वुमेन का रेशियो निकालूं, मैन और मैन का कितना जाएगा, यहाँ पे 2/1 आएगा। यहां तक समझ गए कि नहीं? मैन अपॉन वुमेन का मतलब आप जानते हैं कि इनकी इफिशियंसी का रेशियो है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाउ मच टाइम वुड 3 men and 3 women टुगेदर टेक अ कंप्लीट द सेम। सेम उसी तरीके से क्वेश्चन आया है। सबसे पहले क्या निकालेंगे आप लोग, टोटल वर्क निकालेंगे। क्या निकालेंगे, टोटल वर्क। भाई टोटल वर्क कितना होगा, कैसे निकलेगा, किसी एक को पकड़ लीजिए, किसी एक को पकड़ लीजिए। किसको पकड़ने का मतलब है, अगर आप मैन को पकड़ते हैं 2 men 10 डेज, यही लेके चलिए, तो यहाँ पर आपको मैन की इफिशियंसी लेके चलनी पड़ेगी। टोटल वर्क आसानी से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा देखो अच्छे से। मैन की एफिशिएंसी यहाँ पे 2 यूनिट है, नंबर ऑफ मैन कितने हैं 2, तो 2 × 2 करो 4, और डेज कितने हैं 10, तो 2 × 2 × 10 करेंगे कितना आ जाएगा 40। कोई कहे सर मैं वुमेन से निकालना चाहूँ तो तब भी निकल जाएगा। वुमेन की एफिशिएंसी देखो यहाँ पे कितनी 1, नंबर ऑफ वुमेन कितनी है 4, तो 1 × 4 करोगे 4, और 10 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी 40 आएगा। तो हमारा टोटल वर्क निकल के आ गया 40। अब देखिए हमें निकालना है क्या, कि 3 men और 3 women, अब इसी काम को कह रहा था कि 3 men और 3 women कितने दिन में करेंगे ये बताओ। तब इनको कन्वर्ट, मैंने अभी पिछला क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था कि किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। 40 अपॉन क्या करते हैं हम लोग, 3 men की बात किया है ना, मैन की एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी है 2, तो 2 को मल्टीप्लाई करो 3 में, तो 3 × 2 करोगे 6, प्लस इधर देखो सेम टू सेम, वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 1, यहाँ पे 3 वुमेन कहाँ है, तो 1 × 3 को करोगे तो आ जाएगा 3, तो 40/6 + 3 करोगे 9, यानी 40/9 कहाँ दिख रहा है, कौन सा आंसर, 4/9 मेरा आंसर हो जाएगा। तो इतना डेज आएगा। आई थिंक अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि यार किस तरह से क्वेश्चन, इस तरह अगर कोई एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो कैसे हमें सॉर्ट आउट करना है। आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं, आई होप। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर है ना। आगे चलते हम लोग। कह रहा है कि अखिल जो है 2 टाइम्स ज्यादा एफिशिएंट है विनोद से, एंड कमल जो है कह रहा है वो 3 टाइम्स ज्यादा एफिशिएंट है विनोद से। तो अखिल और कमल का जो जो क्या नाम है, कंपैरिजन है एफिशिएंसी का, विनोद से है। तो 3 लोग हैं, ये अखिल, अखिल हो गया, ये अखिल हो गए, ये आपके विनोद हो गए, ये आपके कमल हो गए, ये आपके विनोद हो गए। अगर मैं कहूं कि विनोद की एफिशिएंसी 1 है तो कमल की कितनी होगी, साफ साफ लिखा है 3 टाइम्स, तो 1 का 3 टाइम्स करेंगे 3। और अखिल की जो एफिशिएंसी है वो विनोद से कह रहा है 2 टाइम्स है, इसकी एफिशिएंसी 2 आ जाएगी, यानी 2 3 1 आ जाएगी इनका एफिशिएंसी का रेशियो। किसका रेशियो आया, एफिशिएंसी का रेशियो आया। और साथ, तीनों लोग साथ में काम करते हैं और काम करने के लिए उनको मिलते हैं 57,000 ₹5700 मिलते हैं। कोई काम कंप्लीट किए होंगे। तो बताना भाई सबका शेयर कितना कितना है। जब यहाँ पे तो टाइम कांस्टेंट है, क्या है यहाँ पे टाइम कांस्टेंट, वर्क होता है इफिशियंसी इनटू टाइम, यहाँ टाइम सबके लिए कांस्टेंट है। जब टाइम कांस्टेंट है तो वर्क जो होगा वो इफिशियंसी के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। अब आप जानते हैं कि जो वेजेस होते हैं, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जो वेजेस होता है यानी जो मजदूरी होती है वो प्रोपोर्शनल होती वर्क के। किसके पर होती है, वर्क, जो जितना काम करेगा उतना पैसा पाएगा। तो यहाँ जो एफिशिएंसी का रेशियो है वही काम का भी रेशियो है, तो यानी जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा इसी रेशियो में होगा। 2 3 1 के रेशियो में पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, आसानी से लग जाए। किसका शेयर पूछा था, कमल का पूछा था। तो कमल का जो पैसा होगा, सबसे पहली बात ये है, तो टोटल दे रखा 57 5700, तो इसी रेशियो में पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो देख लीजिए टोटल अमाउंट कितना 5700, यहाँ से अगर हम देखें तो कितना आ रहा टोटल बन करके, 2 + 3 करेंगे 5, और 5 + 1 करेंगे 6, कितना जाएगा 6। तो 6 यूनिट की जो वैल्यू है वो दे रखा कितना 5700, जितना काम उतना पैसा। तो आपसे क्या निकालना है, 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, जस्ट इसका हाफ। 3 यूनिट का मतलब क्या, जस्ट इसका हाफ हो गया ना, इसका भी हाफ कर लो, यूनिटरी मेथड लगा दो। 5600 होता तो 2800 आता, 5700 है तो 2850 आएगा। सिंपल तरीके से हाफ करना था, कुछ करना ही नहीं है। तो मेरा आंसर हो जाएगा 2850।
तो आई थिंक क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, कुछ करना ही नहीं था, है ना। जिस रेशियो में इनकी इफिशियंसी, उसी रेशियो में इनका पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। मैंने समझाया कॉन्सेप्ट के थ्रू कैसे हो जाएगा। टाइम जब कांस्टेंट है, जो जो एफिशिएंसी है उसी वर्क और इफिशियंसी का रेशियो सेम होगा। और वेजेस का जो होता है वो वर्क के प्रोपोर्शनल होता है। मजदूरी जितना वर्क करोगे उतनी मजदूरी मिलेगी। तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने डायरेक्ट 6 यूनिट को इक्वल कर दिया। 5700 के यहाँ से निकालेंगे 3 यूनिट माने उसका जस्ट हाफ कर देंगे। तो 57 का हाफ करना बहुत ही आसान, 2850। 5600 होता तो 2800 आता। 100 का आधा करेंगे 50, 2850। ये सब कैलकुलेशन में बताया जाता है। तो कैलकुलेशन की क्लास जब करोगे तो एक स्क्रीन पे देख करके इसे आंसर कर देते। तुरंत मैं देखता 6 का यार 5703, पेन फ्री क्वेश्चन था ये। 3 2 5 1 6, 6 का 5703 का सीधे सीधे हाथ ऑफ कर देते, आधा कर देते, आंसर हो जाता। इसे पूरा चीज समझाया हूँ समझाने के लिए, हालांकि ये क्वेश्चन पेन फ्री है। आदत डालिए तभी मैं चाहता हूं कि जो मेरा पीवाई की जो मेरी सीरीज है, इसको देख करके आपको आपका दिमाग चलना शुरू हो जाए। तुरंत देख आप इतनी तेज आप चलो कि तुरंत आंसर करते चले जाओ, टाइम वाइम ना लगे आपको। इसलिए आपकी स्पीड पे ज्यादा मैं फोकस करना चाहता हूँ कि आप लोग ज्यादा स्पीड अपनी बढ़ाएं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ए एंड बी कह रहा है टुगेदर कंप्लीट एंड वर्क इन 12 डेज। ए करता है 20 दिन में, ए और बी करते हैं 12 डेज में, और बी कह रहा है कि सिर्फ हाफ डे काम करता है। तो बताओ ये काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेंगे। ये सीक्यूपी 11 2024 का क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, आई थिंक समझ गए होंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी किसी काम को कह रहा है कि 12 डेज में करते हैं, कोई बात नहीं। और ए अकेले उस काम को कह रहा है कि 20 दिन में करते हैं, 20 डेज में करते हैं। तो 12 20 का एलसीएम नहीं निकाल पाएंगे, 60 आएगा। तो एलसीएम तो भाई आप निकालना सभी जानते हैं, ऐसा नंबर जो 12 और 20 दोनों से डिवाइड हो। तो 60 आ गया। ये 60 हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। अगर हम ऐसी इफिशियंसी निकालें 60/12 करेंगे तो 5, और इनकी इफिशियंसी निकालने 60/20 करेंगे 3। तो ए और प्लस बी की इफिशियंसी 5 है, ए की इफिशियंसी 3 है, तो मैं कहूं कि बी की इफिशियंसी बताइए कितनी होगी। बी की इफिशियंसी कितनी होगी तो कैसे निकलेगी, निकल नहीं जाएगी। ए प्लस बी 5 है, ए 3 है, तो 5 में से 3 माइनस कर दो, 2 आ जाएगी। बी की इफिशियंसी आ गई 2, और ए की इफिशियंसी तो आप 3 जानते ही हो। ए बी से काम करवाना, लेकिन एक बात यहाँ पे लिख दे रखी है। क्या बात रखी है, लिखी है उन्होंने। कह रहा है कि इफ बी डज द वर्क ओनली फॉर हाफ हाफ अ डे डेली। ये एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि पूरे एक दिन में किया गया काम। अगर बी पूरा डेज काम करता है, अगर बी पूरे डेज तक काम करता है तो कितना वर्क करता है। ये करता है 2 यूनिट। क्वेश्चन में कह रहा है भाई ये डेली जो है पूरे दिन काम नहीं करेगा, हाफ डे काम करेगा। अगर बी हाफ डे काम करेगा, डे हाफ डे काम करेगा, जब पूरा 1 डे काम करता है तो कितना काम करता है, 2 यूनिट। जब हाफ डे काम करेगा तो कितना वर्क करेगा एक दिन में, 1 यूनिट। सिंपल सी बात है भाई, हम एक दिन में 2 यूनिट करते हैं, हाँ तो आधा दिन में कितना करेंगे, 1 यूनिट। तो वही करा, यानी कि बी 1 यूनिट काम करेगा, और इसके साथ ये जो जो आपका ए है वो कितना काम कर रहा है। ये तो आप देख ही रहे हैं कि 3 यूनिट काम कर रहा है ये। तो आपसे पूछा है और बी उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, आपसे पूछा है क्या कि ए और बी उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। जबकि ए कंप्लीट पूरे दिन काम करेगा और बी हाफ डे काम करेगा। जब ए पूरे दिन काम करेगा तो 3 यूनिट काम करेगा, और बी जब हाफ डे काम करेगा तो 1 यूनिट काम करेगा। तो दोनों लोग मिल करके, ए और बी मिल करके एक दिन में कितना वर्क करेंगे, तो 3 ये करेंगे, 1 ये करेंगे, 4 यूनिट करेंगे। टोटल वर्क है कितना, 60। तो 60 टोटल वर्क है। ए और बी मिलकर के जो एक दिन में वर्क कर रहे हैं, कितना करने एक दिन में वर्क, मतलब एफिशिएंसी की बात हो रही है। तो 3 यूनिट ये, 1 यूनिट ये, 4 यूनिट। तो 60/4 कर देंगे तो टाइम निकल के चला आएगा, कितना आ जाएगा, 15 डेज। टोटल वर्क जब आप एक दिन का वर्क का डिवाइड कर देते हैं, यानी एफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं, तो टाइम निकल के आता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 15 डेज, यानी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो एक एक क्वेश्चन को मैं डिटेल में कर रहा हूं जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पर सीक्यूपी 11 2025 का क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कि अ कंप्लीट 7/10 वर्क,
कह रहे ये जो है 7/10 वर्क, माने 10 में से 7 काम को करने में जो टाइम लेता है वो 15 डेज लेता है। मैं कहूं कि पूरा काम करने में कितना टाइम लेगा, कंप्लीट काम करने में, अगर ये 7/10 करने 15 दिन लेता है, तो कंप्लीट वर्क करने में, वर्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेगा। कुछ मत करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 15 × 10, 150/7 डेज। सिंपल सी बात, 7/10 का काम करने 15 दिन, तो निकलना ही जाएगा भाई। 7 यूनिट 15 दिन, 10 यूनिट करने में कितना दिन लगेगा, 150/7। कुछ लोग यही नहीं समझ पा रहे हैं कैसे 150/7 आ रहा है। ऐसे देखिए होता है, 7/10 का 15 का मतलब होता है कि 7 यूनिट काम करने 15 दिन, तो 10 यूनिट काम करने में कितना दिन, 7 का 15, तो 1 का 15/7, 10 का × 10 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 150/7 डेज। ये तो आ गया 150/7। 7/10 डेज करने 15 दिन, तो पूरे काम को करने में 150/7 डेज। कह रहा है रिमेनिंग काम को करने में, कह रहा है ना, एंड देन ही कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क विद द हेल्प ऑफ बी। रिमेनिंग वर्क है कितना, अगर 7/10 कंप्लीट होगा तो रिमेनिंग कितना, 10 में से 7 कंप्लीट हुआ तो बचा कितना, बचा आपका 3/10। ये रिमेनिंग वर्क है, RW 3/10, यानी 10 में से 3 बच गया। और ये 10 में से 3 जो वर्क बचा है उसको करने में लगते हैं कितना दिन, 5 दिन। तो बताइए, अगर 3/10 काम को करने में 5 डेज लगता है, इस रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने में कितना वक्त लगेगा। पूरा मैं डिटेल बता रहा हूं, कितना लगेगा जरा बताइए। 10 यूनिट करो, 3 यूनिट को करने में 5 दिन, 10 यूनिट को करने में कितना दिन, 10 × 5 करो, मल्टीप्लाई 10 × 5, 50/3 कर लो, 50/3 डेज। और ये 50/3 डेज कौन मिलके कर रहे हैं, ए और बी मिल करके कर रहे हैं, तो साफ साफ लिखा है। तो और ये वाला जो काम है 50, ये कौन किया है, ए ने किया है। तो ए ने 150/7 डेज में काम को कंप्लीट किया है, और बी, ए और बी ने 50/3 में किया है। इफिशियंसी निकल नहीं जाएगी, ऐसे हम निकाल लो भाई। ए किसी काम को वन, अब क्वेश्चन कैसे बन गया, ऐसे बन गया, ए किसी काम को 150/7 डेज में करता है, A + B उसी काम को 50/3 डेज में करते हैं, ये आपको दे रखा है। एलसीएम लोगे तो 150 आएगा। एलसीएम फ्रैक्शन कैसे लिया जाता है, न्यूमरेटर का एलसीएम, डिनोमिनेटर का एचसीएफ। तो 150 और 50 का जब एलसीएम लोगे तो 150 आएगा, डिनोमिनेटर 73 का एचसीएफ 1 आएगा, तो 150/1 करोगे तो 150 आएगा। तो 150/7 और 50/3 का अगर एलसीएम कोई निकालना नहीं जानता है तो समझ ले कि न्यूमरेटर का एलसीएम निकलता है, एचसीएफ निकलता है डिनोमिनेटर का, ये रूल है। ऊपर यानी 150, 50 का एलसीएम 150 आएगा, डिनोमिनेटर यानी 7 और 3 का एचसीएफ 1 आएगा, तो 150 को 1 से डिवाइड करोगे तो 150 आएगा। यानी इन दोनों का एलसीएम। यहाँ पे अगर इफिशियंसी निकालनी है तो बताओ कितनी आएगी। 150 को 150/7 से डिवाइड करो, 7 ऊपर जाएगा, 150 नीचे आएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ पे इफिशियंसी 7। 150 को डिवाइड करोगे 50/3 से, 3 ऊपर जाएगा, 50 नीचे रहेगा, तो आ जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट कर लेना। इतना इजी नहीं कि सारी चीज बताई जाएगी, यहाँ पे छोटी छोटी चीजें हैं। 150 को 50/3 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। ए की इफिशियंसी 7 आ गई, A + B की 9 आ गई, तो मैं कहूँ कि बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर 9 - 7 कर देंगे, 2 आ जाएगी। तो ए की भी इफिशियंसी पता चल गई, बी की पता चल गई। ओ कह रहा है कि ए और बी जो है मिल करके उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो आप निकाल नहीं ले जाएंगे। टोटल वर्क टाइम निकालना है, टाइम निकाल, टोटल वर्क हमारा 150 है, और ए की इफिशियंसी 7, बी की 2, दोनों की इफिशियंसी से डिवाइड कर लो 9। A + B का काम निकालना है ना, तो A + B की इफिशियंसी लिखी जाएगी, तो 150/9 करेंगे, 3 से डिवाइड कर लेना 50/3। और 50/3 का मतलब होता है, फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते हो, 16/2/3। तो 16/2/3 डेज में जो है दोनों मिलकर काम को कंप्लीट करेंगे। आई थिंक आप ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। ये सब तो मैं पूरा क्लास में अच्छे से बताता रहता हूँ, इतना बाई बार कितना कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो सब चीजें तो भी ईजी है, क्योंकि कोई नई चीज है ही नहीं है जब आप क्लास किए हैं तो इस तरह से हम लोग का टोटल यहाँ पे 6 क्वेश्चन थे। हमने 6 क्वेश्चन जो भी आपके CQP 11 के एग्जाम में आए थे, 2025 का थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपने देखा होगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको दिखाई दे रही होगी, हालांकि बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं, इजी ही है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने पूरा जो है यहाँ पे
टोटल 6 क्वेश्चंस किए हैं, बिल्कुल डिटेल में किए हैं, एक एक चीज को समझ कर किए हैं। जहाँ पे कॉन्सेप्ट की जरूरत थी और मैंने वहाँ कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करने की कोशिश की है। और अब आपको अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा तो वेटेज है नहीं क्वांट का, तो इसी टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाइएगा। और आसानी से, चूंकि पीवाईक्यू करके जाएंगे तो एनटीए पीवाईक्यू को देख करके ही अपना लेवल रखती है। तो इस तरह के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस आसानी से आप कर ले जाएंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं, अगर आप लोग में से अगर चाहते हैं कि और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं इसी टाइप के, जिस तरह से हमने अभी तक टाइम एंड वर्क चैप्टर का क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस कराए हैं, तो आपको क्या कर सकते हैं, अगर आपको, तो आप हमारी जो है, जो हमारी ई बुक है उसको परचेज कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको क्वांट में, रीजनिंग में जितने भी क्वेश्चन, जितने भी टॉपिक्स आपके एग्जाम में आते हैं, सारे के सारे की जो है आपको ई बुक मिल जाएगी, जिसके अंदर हमने उसी टाइप के क्वेश्चंस रखे हैं जिस टाइप के क्वेश्चन आपके पिछले 4 से 5 4 सालों अभी तक आए हुए हैं, ठीक है। तो एनटीए जिस तरह से क्वेश्चन पूछती है उसी तरह की हमारी बुक है, तो वहां से आप ले करके अच्छे से प्रैक्टिस करके अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 6 क्वेश्चंस कराए हैं, आप ये बुक ले लेंगे तो इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस टाइम वर्क वर्क के मिल जाएंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कर ले जाओगे यहाँ से। इसको आप इस बुक अगर आपको लेना है तो आप अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट या ऐप से जो है परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा सीयूटी पीजी एलएलबी कि अगर आप मॉक देना चाहते हैं तो इसके लिए हमने हमारा 24 लेंथ मॉक है, जिसके अंदर हमने जो है पूरा जो है जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है पिछले 4 सालों में, उसी तरह के हमने मॉक को तैयार कर रखा है। तो इस मॉक अगर आप मॉक को जो है परचेज करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। इसे भी आप अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट या जो है ऐप से ले सकते हैं। और ये चूंकि मॉक देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, जिससे कि आप विद इन टाइम जो है पेपर आपका कर पाओ, और आपकी जो छोटी मोटी गलतियां होती हैं वो गलतियां ना हो, इसलिए मॉक देना बहुत ज़रूरी है। और रिलेवेंट आप मॉक भी ऐसा हो जो कि आपसे एग्जाम की तरह हो, जिस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है, तो अभी कॉन्सेप्ट का मॉक आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसके अलावा आप में से जिनका अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो चाहते हैं कि उनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, जैसे मैंने अभी टाइम और वर्क का चैप्टर कराया, तो कुछ लोग होंगे यार किस तरह से इक्वल करते हैं, क्या इसके अंदर कॉन्सेप्ट है, पूरा डिटेल तो बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन का जितना डिटेल हो सकता है उतना तो बता ही रहा हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत, अब पूरा 100% तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं किया जा रहा है ना, बेसिक मतलब जीरो लेवल से तो नहीं किया जा रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है और तो आप चाहते हैं कि इन जिस तरह से क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं आप भी कर ले जाएं, तो उसके लिए हमारा जो बैच है उसको आप ले सकते हैं बेहिचक। और वहाँ आप पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में देखेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं यहाँ पे आसानी से आप क्लियर कर ले जाएंगे। साथ ही साथ वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट भी, जो फुल लेंथ आप अलग से लेंगे वो आपको लेना नहीं पड़ेगा, ये बुक भी इसमें मिल जाएगी। तो आप क्लासेस को देखते रहिए, वहाँ से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहिए, साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करते रहिए। तो यहाँ से आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी, आपको अभी डरने की जरूरत नहीं है, अभी काफ़ी डेज है आपके एग्जाम में। तो आप आसानी से जो है पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं अगर आप मेहनत करना जानते हैं तो। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक और पिछले 4 साल के पीवाईक्यू के साथ मिलेंगे और इसी तरीके से सोल्यूशन करेंगे पूरा डिटेल में। ठीक है, आप लोग पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।